प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पैरामीट्रिक इक्वेशन की डिफरेंशिएशन किस तरह करनी है, की मैथड है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशनस करन दा, वो सीखांगे। अज असी इन्हां ते आधारित छोटे छोटे क्वेश्चन जिहड़े है वो करांगे। कल इस तो अगे जिहड़े है क्वेश्चनस कीते जाणगे। आओ सब तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 280 and y is equal to 80 square, these are parametric equations, then find dy over dx। x 280 है और y 80 स्केयर है, असी dy dx फाइंड करना। तो अज असी इहदा मैथड सीखांगे। तो सब तो पहला x इज इक्वल टू 280, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। इधर x है, इधर t है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना। तो इधर बनेगा dx बाय dt, क्योंकि पहला आप करते सी y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इधर y हुंदा सी ते असी लिखते सी dy ओवर dx। हुण x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करना, तो इधर लिखांगे dx बाय dt। तो इधर डी बाई डी टी ऑफ 280 कॉन्सटेंट है और t का डेरिवेटिव की हो जाना विद रिस्पेक्ट टू t 1, जिदा x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हुंदा। तो dx बाय dt साडे कोल 2a आ गया। सीधा भी आप कर सकते सी dx बाय dt इज इक्वल टू 2a, t का डेरिवेटिव 1 तो 2a आ गया dx बाय dt। उस तो बाद y है 80 स्केयर। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ dy ਓਵਰ dt ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ d ਓਵਰ dt 80 ਸਕੁਅਰ। a ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ और t ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ t 2t। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਰ 1 ਘਟ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2x ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਣੀ। तो t ਸਕੁਅਰ ਦਾ 2t, तो बन गया 280। y 80 स्केयर सी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, इधर बनया dy ओवर dt, d ओवर dt 80 स्केयर a बार, t स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t आ जाना 2t। तो बन गया 280। dx बाय dt भी कर लिया, dy ओवर dt भी कर लिया। असी फाइंड करना dy ओवर dx। हाँ देखो क्वेश्चन सी फाइंड dy ओवर dx। तो बेटा ये जिस तरह टी दे विच आई इक्वेशन, तो थीटा दे विच भी हो सकती है पैरामीट्रिक इक्वेशनस। तो जिस तरह मान लो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा होए, वाई इज इक्वल टू टैन थीटा होए, तो तुसी फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना डी एक्स बाय डी थीटा, इधरों डी वाई ओवर डी थीटा। तो दीज आर पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो वह ही मैथड आप कर रहे हैं। तो जो साढ़े को डी वाई ओवर डी टी भी कर लिया, डी एक्स बाय डी टी भी निकल गया, असी फाइंड करना डी वाई ओवर डी एक्स। तो बनेगा डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स बाय डी टी। तो डी वाई ओवर डी एक्स किस तरह फाइंड होना, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी ओवर डी एक्स बाय डी टी। डी वाई ओवर डी टी हैगा साढ़े को 280, डी एक्स बाय डी टी हैगा 2a, कैंसल होके साढ़े को टी आंसर आ गया। इस तरह असी जिहड़े है पैरामीट्रिक इक्वेशन का जिहड़ा है डेरीवेटिव जिहड़ा है डिफरेंशिएशन करांगे। इस तरह के होर क्वेश्चन असी करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है साढ़े कोल, इफ x इज इक्वल टू 380 एंड y इज इक्वल टू 80 क्यूब फाइंड dy ओवर dx। उस तरह ही सिर्फ स्टेटमेंट थोड़ी जी चेंज हुई है। x इज इक्वल टू 380, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डी एक्स बाय डी टी हो गया, इधर 3a बार, t का डेरिवेटिव 1, तो डी एक्स बाय डी टी जोड़ा है वो 3a हो गया। y है 80 क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, डी वाई ओवर डी टी हो जाएगा a बार, t क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t पावर अगे
पावर घट जानी, रूल इक्को ही है। तो टी क्यूब का 3t² हो गया, क्योंकि पावर अगे लिया के पावर 1 लैस होनी है, 3 जो 1 लैस 2 आ गई। तो टी क्यूब का डेरीवेटिव 3t² हो गया। तो dy/dt साढ़े को बन गया 3at²। असी फाइंड करना dy/dx, तो बनेगा dy/dt ओवर dx/dt। dy/dt है 3at², dx/dt है 3a, कैंसल होके साढ़े को आ गया t²। तो dy/dx साढ़े को आ गया t²। जे थीटा च हुंदा क्वेश्चन मान लो तो पहला dx/d निकलना सी, फिर dy/d। तो साढ़े को फिर dy/dx किस तरह निकलना सी, dy/dx dy/d ओवर dx/d। कैलकुलेशन कटिंग वगैरह जो भी होंदा वो करके सिंपलीफाई जोड़ा आंसर असी लिख देना है। नैक्सट क्वेश्चन है इसी तरह का ही, इफ x इज इक्वल टू 480, y इज इक्वल टू 84, फाइंड dy/dx। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस, x इज इक्वल टू 480, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, dx/dt इज इक्वल टू 4a बार, तो t का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि आप जो लिखते हैं dx/dt इधर भी dy/dt इज इक्वल टू 480 बार t का डेरीवेटिव 1, तो dx/dt आ गया साढ़े को 4a। y इज इक्वल टू है 84, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, dy/dt इज इक्वल टू d/dt 84 a बार, t4 का जोड़ा डेरीवेटिव है 4t³ हो जाना, तो साढ़े को बन गया 480³। dy/dt साढ़े को आ गया 480³ वही पावर अगे पावर लैस हो जानी है। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt ओवर dx/dt मीनस 480³ ओवर 4a, कैंसल होके साढ़े को t³ आ गया, तो dy/dx इज इक्वल टू आया साढ़े को t³। समझ गए बेटा। तो ये है पैरामीट्रिक इक्वेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन। अज थोड़े जे तुहानू जिहड़े पिछले साल असी फार्मूलाज कीते सीगे, फार्मूले प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, डेरीवेटिव दे, dy/dx u/v किस तरह करते सी आपां, u एज इट इज़ v का डेरीवेटिव प्लस v एज इट इज़ u का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ddx ऑफ u/v इज इक्वल टू u एज इट इज़ dv/dx प्लस v du/dx। आपां जे सिंपल लीए कि फस्ट उदा ही सैकेंड का डेरीवेटिव प्लस सैकेंड उस तरह ही फस्ट का डेरीवेटिव, तो जे ओवर दे विच होवे कोशेंट रूल u/v d/dx u/v इज इक्वल टू v², थले वाले का स्केयर v², v उदा ही u का डेरीवेटिव du/dx माइनस u उदा ही v का डेरीवेटिव। याद रखना कई बारी ना यही मिसटेक कर दिंदे कि किहड़ा पहला लिखना, प्रोडक्ट च तो कोई फर्क नहीं पैंदा, एक बारी एक का करना डेरीवेटिव, जिन्हों मर्जी पहला कर लो, जिन्हों मर्जी उन्होंने छड्ड के उसका डेरीवेटिव प्लस उन्होंने छड्ड के उन्होंने डेरीवेटिव। पर u/v दे विच जिहड़ा है v² थले वाला थलड़े का स्केयर थलड़ा उस तरह ही v उदा ही u का डेरीवेटिव माइनस u उदा ही v का डेरीवेटिव। तो एक होर तुहानूं दसना बेसिक्स है, e⁻⁴ log x का आंसर x हुंदा, याद रखना। तो जे e⁻² log x होए तो पहला 2 जिहड़ा है x² के उपर ले लेना, क्योंकि एक रूल हुंदा log m⁻n इज इक्वल टू n log m, पावर अगे आ जाती है, ये डेरीवेटिव नहीं है, लॉगरिथम का रूल है। तो असी इहनूं उपर ले जा सकते हैं, तो e log x² बन गया, तो ये इसका आंसर कितना बन गया e log x² का x²। तो e दी x का डेरीवेटिव e दी x हुंदा, आपां पिछले साल पढ़िया सी log x का डेरीवेटिव 1/x हुंदा। कुछ मैं तुहानूं अज
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਬੇਟਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਹਰੇਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਡੇਲੀ ਕਰੋ, ਲੈਕਚਰ ਸੁਣੋ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਕੰਮ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਵੀ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।